Hello students, welcome to the next lecture on the CSR Net Mathematics 2025. Today I will explain you how you can solve the complex analysis part B. Of course, I will explain you with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel where you can see the various lecture related to the part B of the CSR Net Mathematics 2025 solutions. Also, you can see the GATE 2025 solutions and the complete PY question series and the shortcut tricks available in this playlist. You can follow and subscribe my YouTube channel. Okay, always remember students, मेरी एक ही अप्रोच आपके पास है और मैं हर बार वही अप्रोच से मूव करता हूं कि आपके पास 1 मिनट का समय है किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस 1 मिनट में आपको 10 सेकंड का समय देना है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए और 15 सेकंड का समय दे दीजिए, आपका आंसर 15 सेकंड में ही आएगा। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो व्हाट इज द गिवन टू यू, f is a mapping from D to C and it is a holomorphic functions. That means f satisfied, you can simply see f satisfied my CR equations, fine, and psi is defined as absolute value of the fz. So that's very simple. If you simply choose f is my u plus iota v, then what will be your psi? psi is my u square plus v square, फाइन। और क्या क्या कह सकते हो इस फंक्शन के बारे में आप, u और v आपको क्या करेगा, हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा, फाइन। देन योर टारगेट इज टू कंप्यूट दिस नंबर। तो एक ही कंडीशन ये गिवन है, इसका मतलब आपका आंसर इसी से ही मिलेगा, आपको कुछ और नहीं सोचना, आपको पिकार्ड्स थ्योरम नहीं सोचनी, आपको कांस्टेंट नहीं सोचना, बिकॉज कुछ नहीं कहा गया। And then your target is to find the f. चलिए सबसे पहले ये देखिए ये फंक्शन कैसा है, दिस इज माई सिमेट्रिक, फाइन। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x के साथ डेरिवेटिव करूंगा, y के साथ भी डेरिवेटिव सेम ही आ जाएगा, आई कैन सिंपली रिप्लेस x टू बी द y, फाइन, जिससे आपकी कैलकुलेशन सेव हो जाएगी। क्लियर? नाउ यू कैन सी आई कैन क्विकली डू द डेरिवेटिव, बिकॉज आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले साई एक्स निकाल लेते हैं, 2u ux प्लस 2v vx, फाइन। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, u का करेंगे ux हो जाएगा, इसे ux स्क्वायर, सो इसे ट्वाइस ux स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहाँ पे, प्लस 2x का करेंगे ux x, सिमिलरली फॉर द v इसे vx स्क्वायर प्लस ट्वाइस v vx x. Is it okay? Now because of the symmetric function you can write the psi yy directly. It is 2 uy square plus 2 uyy plus vy square plus vyy. Fine. Now what is that, the sum will be 0. तो जैसे इसका सम 0 होगा, फाइन, इसका भी सम 0 हो जाएगा। Why? Because u satisfy the harmonic function, uxx plus uyy कितना होगा, 0. Similarly vxx plus vyy आपका कितना होगा, 0. So that will give you twice is common, ux square uy square plus vx square plus vy square. Is it okay? Now square का function 0 कब होगा, when each part is my 0. स्केयर तो कभी 0 नहीं हो सकता, सो दैट मीन्स दिस नंबर विल बी 0. अगर पार्शियल डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब u एंड v आपके क्या हो जाएंगे, दैट आर माय कांस्टेंट्स। अगर ये कांस्टेंट्स है आपके पास, दैट मीन्स f ऑफ z इज माय कांस्टेंट, फाइन। बट आपको एक कंडीशन भी गिवन है, f ऑफ 0 इज 0. व्हाट डज इट मीन्स, दैट ओनली गिव यू, ये कंडीशन गिवन है आपके पास, सो दैट इंप्लाइज f ऑफ z कैसा होगा आपके पास, f ऑफ z विल बी माई 0, फाइन। एक तो ये तरीका हो गया आपके पास। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हियर आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हो, ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, दैट इज माय f डैश, फाइन। दूसरा भी आपका f डैश हो जाएगा, सो दैट विल बी माय 0. व्हाट डज इट मीन्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज माय 0. इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, लेकिन फिर से f ऑफ 0 0 है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सिंपल f ऑफ z इज इक्वल टू 0 ही बनेगा, फाइन। अब आप इसके फर्स्ट का आंसर दे लेते हैं, f
that is basically 0, can be extended to the entire function. Yes, every constant function you can extend it to the entire function. The first one is the true statement, but we need a false statement. तो पहला ऑप्शन कट गया. F has infinitely many zeros. You can see whenever Z belongs to the D, that is open disk, is a zero functions. So every कोई भी पॉइंट लीजिए D में से वो इसका जीरो होगा, so that means infinitely many zero. This is also the true statement, but we need a false statement. F is not a constant function, but we know that every constant function is a polynomial, but he said is not a polynomial. This is my false statement. Look at the last part. Exponential of the f. F is my 0. Basically, this is my 1. Cannot take every complex value. Yes, true. It cannot take every complex value. Yes, it is a true statement. So that means this option is also cancelled. Right option is only C is my correct answer of this problem. Okay, look at this another one. F is given to be here. Then your target is to find the values at 0. Fine. मैं उम्मीद करता हूं you will like and comment on this video as well. सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियोस को, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो बड़ी ही जल्दी अपलोड करूंगा, so that you will get the notifications. Can you find the relation between f and the partial derivative? Can you find the relation between f and the partial derivatives? Of course you can. यही तो पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन होता है आपके पास, v over x. Is it fine? तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको डेल ये वैल्यू निकालनी है. इसको क्या लिख सकते हो आप, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ f डैश. तो इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, सिंपल f डैश निकालना. f डैश निकालिए. सो इट विल बी e रेज़ टू पावर cos 1 प्लस आयोटा साइन जेड, और पावर का डेरिवेटिव 1 प्लस आयोटा इंटू cos जेड. अब आपका डेरिवेटिव निकालना है 0 0 पे, तो इसका वैल्यू 0 0 पे निकाल लीजिए. f डैश ऑफ 0 0, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, cos ऑफ 0 इज 1, दैट इज माय cos ऑफ 1 प्लस आयोटा. इसको आप ओपन करके लिख लिए, cos a cos b, सो cos हाइपरबोलिक 1 माइनस आयोटा साइन a साइन हाइपरबोलिक 1. अगर किसी को नहीं मालूम मैं बता देता हूं, cos ऑफ द आयोटा x विल बी cos of hyperbolic x and sine of iota x will be iota times sine hyperbolic x. अब आपका टारगेट क्या है, रियल कंपोनेंट निकालना. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. फाइन. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 0 तो नहीं है, 1 भी नहीं है. अब आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है. cos हाइपरबोलिक को ओपन कर लेते हैं. cos हाइपरबोलिक विल बी e रेज़ टू पावर 1 e रेज़ टू पावर -1 ओवर 2. ये बीच में नेगेटिव है, दैट इज अ साइन हाइपरबोलिक. सो द राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी एग्जामिनर है पेपर बना रहा है आपके लिए, वो आपको यही सोच के बना रहा है कि आप डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करिए. कोई आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं कहेगा कि पूरा रिजल्ट वेरीफाई करिए. और इस एग्जामिनर का पर्पस भी आपके लिए 1 मिनट का ही है, तभी वो आपको किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को पुट अप करता है. आपके लिए 1 मिनट का समय ही सोच के उसने बनाया है. वो आपको कंसेप्ट पता है नहीं पता, दैट्स अ सेपरेट इश्यू. उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो और इस चैनल के साथ बने रहेंगे. देखिए मेरा काम है आपको आसान से आसान अप्रोच बताना, और वही मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ बताया है. आपको फॉलो करनी है नहीं करनी, वीडियो देखनी है नहीं देखनी, सो ऑन योर चॉइस, दैट्स ऑन योर टोटली योर चॉइस. बट यू कैन सी 300 प्लस वीडियोस हैं, हर वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करी है. कितना बेनिफिट आपको इन वीडियो से लेना है, दैट्स ऑन योर चॉइस. फाइन. चलिए नेक्स्ट है, f इज द मैपिंग फ्रॉम h to c. फाइन. वेयर h इज माय collection of all those z where y is my greater than 0, that is my upper half. Fine. This is my upper half plane. Where c is my, f is a mapping of the non-constant holomorphic functions which satisfy my condition this is less than 1. तो इसका मतलब आपका c कैसा है, c is the collection of all those images of the h such that f of z is y less than 1. तो ये क्या हो गया बेसिकली, this is my unit disk.
Fine. Then which of the following statement is my true? And your target is to find the values of the derivative iota of y at limit y approaches infinity. यही आपका टारगेट है. Now can you find the relation between any transformation, any function which map from the upper half plane to the unit disk? कोई बता सकता है रिजल्ट क्या है? Yes, you can use the Schwarzschild lemma. Fine, वो इसी पे तो वर्क करता है. Upper half plane to the unit disk. For more details, you can see this is my lecture on the Schwarz lemma. Fine. अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे आपको क्लियर कट शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई है. तो क्या था फॉर्मूला डेरिवेटिव के साथ? f dash of the z which is less than equal to 1 minus f of z divided by 1 minus z square. ये तो था Schwarzschild lemma. नाउ अब आपको बस आयोटा y पे निकालनी वैल्यू. उससे पहले हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज fz. fz इज माई लेस देन 1. यही है आपके पास. तो इसका स्केयर भी लेस देन 1 होगा. अगर ये स्केयर लेस देन 1 है तो ये वैल्यू आपकी जो न्यूमरेटर है ये नंबर भी आपका लेस देन 1 होगा. फाइन. तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं लेस देन ऑफ 1 ओवर. क्लियर. अब आपको आयोटा y पे निकालनी है वैल्यू. f डैश ऑफ iota y. तो ये कितना हो जाएगा 1 over what is the modulus of the iota y is y. Fine. Now you can take the limit as y approaches plus infinity. This value goes to the 0. So what does it implies? This implies f dash of iota y as limit y approaches infinity will be my 0. Now you can see the first option is the correct option. Iota y is not a real number, but it is a real number. It's a plus infinity. Iota y is a complex number, but it is a purely real number. So that option is also cancelled. Right option is A is my correct answer of the problem. तो देखिए आपको सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए एग्जामिनेशन में. फाइन. सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द लेक्चर्स एंड देयर ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. चलिए अगला करते हैं. एक सर्कल दिया हुआ है आपको यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मींस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 और यहां पे आपको वैल्यू दी है z की पावर m कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द n. फाइन. सबसे पहले इस सर्कल से मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं z स्क्वायर भी आपका 1 होगा तो मैं इसको z इंटू जेड लिख सकता हूं. फाइन. तो इसको सबसे पहले मैं z की फॉर्म में ही बना लेता हूं. इट इज z रेज़ टू पावर m. z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 1 ओवर. फाइन. ये मेरे पास आई हो गया. बस अब तो मेरे ख्याल से आंसर खत्म हो गया. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इफ m इज इक्वल टू n तो ये आपका i किसके इक्वल हो जाएगा? दिस i विल बी 1 ओवर 2 पाई आयोटा 1 और ये फंक्शन एनालिटिक हो गया इन दिस सर्कल. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 0. तो लेकिन ये कह रहा है 1. दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन m प्लस 1 आपका n है. फाइन. तो आपका i किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओवर 2 पाई आयोटा. n की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देता हूँ m प्लस 1 तो 1 ओवर z रह गया. एंड विच इज नॉट एनालिटिक. पोल इज माई 0. so the answer will be Cauchy integral formula. So that will be my 2 pi iota. So the answer is 1. Second option सही होगा. और आप इसमें m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. m की वैल्यू आपके पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू 1 ले लो. n इज माई 2 तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? z ओवर z स्क्वायर. बेसिकली दिस इज 1 ओवर z दैट इज अगेन 2 पाई iota. चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन बिकॉज पहली बात तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको मिल गया. बाकी दोनों ऑप्शंस रॉन्ग आएंगे. m इज इक्वल टू n प्लस 1 तो आपका i देखो क्या बन जाएगा? 1 ओवर 2 पाई आयोटा. m की वैल्यू को n प्लस 1 फिल करोगे n कैंसिल हो जाएगा. z विच इज एनालिटिक फंक्शन सो आंसर इज 0. एंड सिमिलरली फॉर द d पार्ट m इज इक्वल टू n प्लस 2 तो आपका i कितना बन जाएगा? 2 पाई आयोटा z square dz. अगेन इसका आंसर कितना हो गया? 0. So that option is also cancelled. Only B option is the right answer of this problem. तो आप देखिए कितने आसान तरीकों से चारों क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करके दिखाए. कुछ कैलकुलेशन नहीं करना आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स
and you must watch about my these PY question series. You can see the Schwartz lemma, identity theorems, Mobius transformation, improper, all are available in this playlist. अगर आप इस playlist को अच्छे से सुनेंगे, you will be realize that they are very beneficial for you. तो आप देखिए इस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट पार्ट बी का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है CSR नेट मैथमेटिक्स 2025 का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्ट सी का क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे पहले किसका सॉल्यूशंस अपलोड करवाना है, डिफरेंशियल का, पार्शियल का, लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट, लीनियर कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा। मैं उसी का अपलोड वीडियो पहले आपके लिए कर दूंगा। सो अब मैं उम्मीद करता हूं यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Happy learning always, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck students. Happy learning.